तो गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग एक क्विक सेटअप टूर देखना चाहते हैं इस वाले रूम का। इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली कौन कौन से गियर्स रखे हुए हैं, मैं उनको किस लिए यूज करता हूँ, उनका यूटिलिटी क्या है, और साथ ही साथ एक छोटा सा बोनस सेक्शन भी है इस वीडियो में जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि मेरे जो यूट्यूब वीडियोस हैं उनके लिए मैं एग्जैक्टली कौन सा सेटअप यूज करता हूँ, कौन सा कैमरा, कौन सी लाइट, क्या क्या गियर्स हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस सेटअप की बात करें तो इस सेटअप के पीछे जो आइडिया था वो था कि इसको मेरे को बहुत ज्यादा मिनिमल रखना है, बिकॉज इसको मैं काइंड ऑफ एक क्रिएटिव स्पेस की तरह देखता हूं कि अगर मेरे माइंड में कोई भी प्रोडक्शन रिलेटेड आइडियाज आते हैं तो उनको मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंथ है, एक कीबोर्ड है मेरे पास, तो इनकी तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ हमारे सेटअप के पावर हाउस की, जो कि है ये ईव ऑडियो के SC307 स्टूडियो मॉनिटर्स। एंड इस पे ऑलरेडी आप लोग वीडियो देख चुके होंगे चैनल पे, बिकॉज इनको मैंने बहुत डिटेल में कवर किया था। और साथ ही साथ इनका जो सब वूफर है, इस चेयर को मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको ध्यान से देख पाए। तो बेसिकली ये ईव ऑडियो के TS110s हैं, इनको मैंने पेयर किया हुआ है अपने स्टूडियो मॉनिटर्स के साथ। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताना चाहता हूं कि जब मेरे पास ये सबवूफर नहीं भी था तब भी आई वाज वेरी हैप्पी विद द साउंड जो कि मेरे को इन स्टूडियो मॉनिटर्स से मिल रहा था, बिकॉज इनका जो लो एंड है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है अगर मैं इनको कंपेयर करूं अपने बाकी स्टूडियो मॉनिटर से जो मैंने आज तक ट्राई किए हैं। उसके बाद अगर हम लोग इस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको दो हार्डवेयर दिखाई देंगे। सबसे ऊपर फर्मेन का पावर कंडीशनर है जो कि कहीं ना कहीं मेरे स्टूडियो मॉनिटर्स और मेरे SSL फ्यूजन से कनेक्टेड है, और इसका जो मेन काम है वो सिंपली ये है कि जब भी बाय चांस स्टूडियो में पावर कट आता है तो हमारे जो स्टूडियो मॉनिटर्स है या हमारा जो हार्डवेयर है वो डायरेक्टली बंद ना हो, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके गियर्स को डैमेज कर सकता है, बिकॉज ये काफी ज्यादा हाई वोल्टेज गियर्स है और मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए हम लोगों ने इस पावर कंडीशनर को यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग SSL फ्यूजन की बात करें तो ये हार्डवेयर मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है, ऑल्दो मैं इसको थोड़ा सा कम यूज करता हूँ आजकल, बट ऑनेस्टली इसके दो इफेक्ट्स मेरे को बहुत ज्यादा सही लगते हैं। एक तो है विंटेज ड्राइव जिसको आप सैचुरेशन के तौर पे देख सकते हैं, और जो दूसरा इफेक्ट है दैट इज स्टीरियो इमेजर। और इनके से अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि हार्डवेयर को आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने वर्क फ्लो में, किस तरह से उसको यूज करना है, तो हार्डवेयर के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक सीरीज बनाई हुई है चैनल पे जहाँ पे मैंने हार्डवेयर की राउटिंग की बात की हुई है। एट द सेम टाइम मैंने ये भी डिस्कस किया है कि मैं SSL फ्यूजन को अपने प्रोजेक्ट्स में किस तरह से यूज करता हूँ। उसके अलावा अगर हम लोग इस डेस्क की बात करें तो यहाँ पे एक लैपटॉप है जो कि डेफिनेटली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेटअप का। और यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये M1 Max लैपटॉप है जिसके अंदर 64 GB रैम है जहां तक मेरे को याद आ रहा है, बिकॉज ऑनेस्टली मैंने काफी सालों से अपने लैपटॉप को चेंज नहीं किया है और जहां तक मेरे को लग रहा है 1-2 साल तक तो आराम से मेरा साथ दे देगा। साथ ही साथ जो अगली चीज यहाँ पे डेस्क पे रखी है दैट इज एंटीलोप ऑडियो का Zen Quadro ऑडियो इंटरफेस। एंड द मेन रीजन इसको क्यों मैंने अपने सेटअप में रखा है इज बिकॉज सबसे पहली चीज इसके कन्वर्टर्स बहुत ही ज्यादा सही हैं, और दूसरी चीज जो कि सबसे बड़ी चीज है वो सिंपली ये है कि इसके लिए हमें कोई भी पावर कनेक्शन नहीं चाहिए, कोई भी पावर अडेप्टर नहीं चाहिए, बिकॉज पहले मैंने यहाँ पे RME का ऑडियो इंटरफेस रखा था लेकिन अगेन उसको पावर कनेक्शन चाहिए होता था, तो कहीं ना कहीं मेरा जो एक्सटेंशन बोर्ड है उसमें वो एक एक्स्ट्रा पोर्ट ले लेता था, और इसको कनेक्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आप लोग देख सकते हैं सिर्फ मेरे पास एक Type-C USB केबल है यहाँ पे जिसको मैं अपने लैपटॉप में प्लग इन करता हूँ और मैं डायरेक्टली अपने सेटअप को एक्सेस कर पाता हूं, तो ये चीज मेरे को बहुत ही ज्यादा सही लगी इसकी। बाकी अगर हम लोग बात करें इस वाली साइड की तो यहाँ पे आपको दो कीबोर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। एक्चुअल में ये जो ऊपर वाला गियर है दिस इज बेसिकली अ सिंथ जिसके ऊपर अगेन मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है यूट्यूब पे। तो ये बेरेंगर का पॉली डी है जो कि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, स्पेशली जब भी मैं बेस प्रोग्राम कर रहा होता हूँ, बिकॉज इसका लो एंड मेरे को काफी सही लगता है। और साथ ही साथ नीचे थॉमन का AKX 1100 कीबोर्ड है, और इसको यहाँ पे रखने का मेन रीजन ही यही है कि थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे कीबोर्ड प्रैक्टिस कर पाऊँ, और साथ ही साथ जब भी कोई भी आर्टिस्ट स्टूडियो आते हैं तो वो कहीं ना कहीं जैम कर पाए। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ये थोड़ा सा म्यूजिकल सेटअप है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इससे और बड़ा स्टैंड यहाँ पे दिखाई दे, या फिर हो सकता है कि हम लोग इसके साइड में एक और कीबोर्ड स्टैंड लगा दें इन नियर फ्यूचर, बिकॉज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक प्यारा सा लोगो है हमारे स्टूडियो का, साथ ही साथ एक सोफा रखा हुआ है जिसको डेफिनेटली हम लोग थोड़ा सा और उधर शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे यूकेलेले है, अकूस्टिक गिटार है, साथ ही साथ कुछ पौधे हैं जो कि एक्चुअल में जिंदा नहीं है, आर्टिफिशियल पौधे हैं, बट नेवरदलेस इस रूम में फिलहाल सिर्फ इतनी चीजें हैं, इतना ही सेटअप मैंने रखा हुआ है। एट द सेम टाइम मेरा जो दूसरा रूम है वो अभी भी इंटैक्ट है, और हो सकता है कि हम लोग किसी और वीडियो में उसकी बात करें। बट अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं अपने YouTube वीडियोस कैसे शूट करता हूं, क्या सेटअप एग्जैक्टली यूज करता हूं, तो वैसे तो ये वाला जो वीडियो है ये हम लोग iPhone पे शूट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में मैं कौन सा कैमरा यूज करता हूं अपने YouTube वीडियोस के लिए मैं अभी आप लोगों को लाके दिखाता हूं। 12 seconds later. तो ये बेसिकली वो कैमरा है जो कि हम लोग यूज करते हैं फिलहाल अपने YouTube वीडियोस के लिए। एंड ऑनेस्टली बहुत ज्यादा टेक्निकल स्पेक्स मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये सोनी का A6400 कैमरा
है, जो कि एक्चुअल में मैंने अपनी YouTube की पहली कमाई से खरीदा था। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना पुराना है। एंड अगर मैं साल याद करने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है 2020 में मैंने इसको लिया था। और इसके साथ जो लेंस हम लोग यूज कर रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। दिस इज बेसिकली अ प्राइम लेंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। f1.8 है इसका 50mm। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ऑल्दो मेरा बहुत बार मन किया अपने कैमरा को अपग्रेड करने का, बिकॉज मैं मार्केट में नए नए कैमरास देखता रहता हूँ। प्लस मैंने सोनी के महंगे कैमरास भी बहुत ज्यादा यूज किए, बट आई थिंक जब तक ये मेरा पर्पस सॉल्व करता है तब तक आई विल कंटिन्यू यूजिंग इट। एंड साथ ही साथ आप लोग ये भी चीज देख सकते हैं कि इसका जो डिस्प्ले है ये कहीं ना कहीं बाहर की तरफ आ जाता है एंड एट द सेम टाइम आगे भी फ्लिप हो जाता है। तो बेसिकली जब भी मैं अपने YouTube वीडियोस को शूट कर रहा होता हूँ, तो बेसिकली जब भी मैं अपने YouTube वीडियोस को शूट कर रहा होता हूँ तो मैं अपने आप को ऊपर कहीं ना कहीं देख सकता हूँ। ऑल्दो ये वाली जो लेंस है ये बहुत ज्यादा जूम्ड इन होती है, तो हमें अपने कैमरा को बहुत दूर रखना पड़ता है। बट आई थिंक उतना तो स्पेस है हमारे स्टूडियो में, तो वो कोई मेजर कंसर्न नहीं है हमारे लिए। उसके अलावा जो लाइट हम लोग यूज करते हैं अपने वीडियोस के लिए वो बेसिकली गोडॉक्स की लाइट है, और उसका जो मॉडल है वो है SL60W। और इसके अलावा हम लोग एक रिफ्लेक्टर भी यूज करते हैं जिससे दोनों साइड्स की जो लाइट है वो इवन आए। ऑल्दो इस शूट में आपको रिफ्लेक्टर नहीं दिखाई देगा बिकॉज इसको हमने बहुत ज्यादा कैंडिड रखा है, बट यहाँ पे कहीं पे हम लोग एक B-roll इंसर्ट कर देंगे कि मेरे जो प्रैक्टिकल वीडियोस हैं जो भी मैं शूट करता हूँ एग्जैक्टली वहां पे मैं किस तरह से रिफ्लेक्टर का यूज करता हूँ। और साथ ही साथ मैं एक लाइट भी यूज करता हूँ जिसके अंदर मल्टीपल कलर्स हैं, वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में थोड़ा सा एम्बियंस ऐड कर देती है, जो कि मेरे को काफी पसंद है। उसके अलावा इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मेरे को एक और चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। बेसिकली यहाँ पे एस्ट्रोलैब 37 कीज रखा हुआ है, एंड अगेन इसको भी मैं कवर कर चुका हूँ एक सेपरेट वीडियो में, बिकॉज ये मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो क्योंकि ये गियर अभी नया है इसलिए इसको यूज करने के बाद मैं वापस इसकी जो ओरिजिनल पैकिंग है उसके अंदर इसको डाल देता हूँ। होपफुली जब हम इस सेटअप को और एक्सपैंड करेंगे, दूसरा कीबोर्ड स्टैंड जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो हो सकता है कि उसको मैं बाहर निकाल के रखूं। बाकी तो ऐसे बहुत सारे गियर्स हैं मेरे स्टोर रूम में जो कि मैं कभी कभी यूज करता हूं, और उसमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हेवी डिस्काउंट्स पे दे देता हूं, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मैं किसी गियर को यूज नहीं कर रहा तो हो सकता है कि वो किसी और के काम में आ जाए। और बहुत सारे तो ऐसे भी गियर्स हैं जो कि हम लोग चैनल पे गिव अवे करते रहते हैं। बाकी तो इनकेस अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो उसको नीचे कमेंट कर देना। हैप्पी लर्निंग।